जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों में हम खेतरी बोते हैं, ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, ज्वारे बोने के टाइम पे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ज्वारे को किस तरह से जल्दी दर्शन कितने दिनों में करना चाहिए, कब करना चाहिए और उन ज्वारे का हम क्या करते हैं, ज्वारे क्यों बोए जाते हैं, इनकी क्या महत्वता है, अन्न का सम्मान हम क्यों करते हैं, 9 दिन में जो हम ये ज्वारे बोते हैं इनका स्वच्छता, पवित्रता और शुद्धता का हम खास ध्यान कैसे रखते हैं। तो जगत जननी की कोई भी पूजा हम जो करते हैं उसमें पान का बीड़ा और माँ के श्रृंगार का सामान, लौंग, चुनरी, कपूर, नारियल और ये जौ जरूरी होता है। जब भी हमारे कहीं भागवत होती है तब भी ज्वारे बोए जाते हैं, कोई नगर कोट की जात लगाने जाते हैं तब भी ज्वारे बोए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ज्वारे को बोने का सही तरीका क्या है। तो आप एक बर्तन, जहाँ भी आप माता रानी की चौकी लगाते हैं नवरात्रों में, वहाँ पर ही आपको ये ज्वारे बोने होते हैं। एक बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, डलिया ले सकते हैं लकड़ी की, आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, नहीं तो आप पृथ्वी पर ऐसे ही बो सकते हैं गाय के गोबर से या गंगा जल से ज़मीन को साफ करके। उसके बाद जो हम बर्तन लेंगे उसमें हमें स्वास्तिक बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, जय माँ लिख लीजिए आप, इस तरह से वो एक चिन्ह होता है। उसके बाद हम मिट्टी को अच्छी तरह से छान लेंगे, साफ़ कर लेंगे। उस मिट्टी में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। जौ को भी हम एक दिन पहले ही साफ़ करके, कोई घना सड़ा और कोई गंदगी ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, जौ को साफ़ करके पानी में भिगो देंगे। और ये काम हमें जो भी करना है, चौकी लगानी होती है, उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुँह करके हमें बैठना है। उसके बाद बर्तन में मिट्टी फैलाएंगे, फिर जो हमने जौ पानी में भिगोए थे निकाल लेंगे, उनको हम कपड़े में रख देंगे। उसके बाद कपड़े पे से उठा करके फिर उनको हम मिट्टी के ऊपर स्प्रेड करेंगे, फिर मिट्टी फैलाएंगे, फिर जौ स्प्रेड करेंगे, फिर मिट्टी फैलाएंगे। इस तरह से हमें लेयर लगानी है। जब भी हम ये काम करेंगे ज्वारे बोने का, जय माँ, आओ माँ, जय माँ, आओ माँ, इस तरह से, या आप कोई भी मंत्र बोलते रहिए, ओम दुम दुर्गाय नमः। नहीं तो सबसे अच्छा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो सभी मंगल कार्य बनते हैं तब हम ये मंत्र बोलते रहें और इस तरह से हम जौ बोएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी जौ के दर्शन कब करें, जल कैसे दें, आरती कैसे दिखाएं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हम ये कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, तो ये जौ क्यों बोए जाते हैं। तो जब सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले जो फसल हुई थी वो जौ थी। इसी वजह से हमारे सनातन धर्म में जौ की पूर्ण फसल भी मान्यता दी गई है, तो इसलिए ज्वारे बोए जाते हैं। जौ बोने की जो परंपरा है वो शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है। मुजफ्फरनगर में शाकंभरी देवी का माता का मंदिर है, मैं भी दर्शन करके आई हूँ, आप लोग भी जाइएगा। तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती, कि देवी देवताओं की स्तुति करने पर माता कहती है कि जब पृथ्वी पर वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव रुक जाएगा, तब मेरी देवी देवता मेरी स्तुति करेंगे, पृथ्वी के लोग मेरी स्तुति करेंगे और मैं वहाँ पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से संसार को देखूंगी तथा शताक्षी नाम से मुझे लोग जानेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा माना जाता है कि देवी कोई भी, जब हम ये काम करते हैं, माँ शाक के रूप में वहाँ उत्पन्न हुई थी और लोगों का भरण पोषण किया था। तो कोई भी जो हम कार्य करते हैं जौ के बिना अधूरा माना जाता है। बेटी की शादी होती है तब भी जौ बोए जाते हैं। और हम अमावस्या पर, जो सोमवती अमावस्या होती है, उस पर जो कुंवारी कन्याएं सबसे पहले तुलसी जी की परिक्रमा लेती हैं 108, तो वो भी जौ से ही लेती हैं। तो जो होते हैं वो ब्रह्मा का रूप बताया गया है। अन्न का हमें सम्मान करना चाहिए और 9 दिन में जौ का बढ़ना हमारे लिए भक्ति का शुभ संकेत देने वाला होता है। 5 दिन तक ज्वारों को नहीं देखना चाहिए। 5 दिन के बाद ज्वारे का दर्शन करें। पान का बीड़ा माता को जरूर चढ़ाएं ज्वारे पर और 9वें दिन विसर्जन करना चाहिए ज्वारे का। अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए अगर आप ज्वारे बोते हैं तो, और अपने ज्वारे को बुरी नज़र से बचाना चाहिए। जो भी आपके घर में कोई आते हैं बाहर के लोग, तो उनको सीधे आपके ज्वारों पर उनकी नज़र ना जाए, इससे नज़र भी लग जाती है और अशुद्धता आती है। तो हमें शुद्धता का ध्यान रखना है, किसी अशुद्ध व्यक्ति की छाया नहीं पड़नी चाहिए
और जल सिंचन करना चाहिए। ज्वारे ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम जल उन पर छिड़कते हैं। और हमें ज्वारे की आरती करनी चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए, चुनरी भी उड़ानी चाहिए, उन्हें श्रृंगार भी देना चाहिए माता को। और ज्वारे के रूप में जो प्रकृति माँ आती है, जो हम ज्वारे बोते हैं ना, तो वो माँ आती है प्रकृति के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में। इसलिए पान का बीड़ा माँ को जरूर देना चाहिए। और हमें स्वच्छता, पवित्रता और शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें अगर हमारे ज्वारे बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं, हरे घने घने बाहर तक निकल कर आ रहे हैं, तो हमें नींबू से ज्वारे की नज़र भी उतार देनी चाहिए। जब हम सारा सामान विसर्जन करने जाएंगे तभी वो सामान उसमें चला जाता है। और जब हम 9वां दिन हो जाए उसी दिन हमें ज्वारे का विसर्जन कर देना चाहिए। पहले के लोग, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठे होकर सब लोग एक साथ जाते थे ज्वारे का विसर्जन करने, लेकिन अब लॉकडाउन में या हम घर में रहते हैं तो कभी भी कहीं भी कर आते हैं। गमले में भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी नदी किनारे, गंगा किनारे, जमुना किनारे भी जौ का विसर्जन करके आ सकते हैं। थोड़े से जौ निकाल कर आप अपनी अलमारी में रख दीजिए, लॉकर में रख दीजिए, बच्चों की पढ़ने की अलमारी पर, टेबल पर, ऑफिस की टेबल पर रख दीजिए, अपने कान पर लगाइए। जो भी पुरुष महिलाएं होते हैं उनके कान पर लगाए जाते हैं। जौ को रखा जाता है माथे पर, सिर पर। ये बहुत ही शुद्धता का और सुख समृद्धि आती है और सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम ज्वारे कैसे बोते हैं, क्यों बोते हैं, इसके पीछे की कथा, पौराणिक कथा क्या है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय माता दी। माता रानी आपकी सब मनोकामना पूरी करे।